हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कोच। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको त्रिकोणमितीय फलन के कोण मापन की पद्धतियाँ बताई थी, ठीक है, तथा उन पद्धतियों में आपस में संबंध बताया था तथा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। यहाँ पे मैं उसी क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ, ठीक है। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास 50 सेंटीमीटर है, उसकी 11 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण का परिमाण डिग्री में ज्ञात कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको दिया गया है वृत्त का व्यास, मीन्स डायमीटर हमको दिया गया है। किसी वृत्त का डायमीटर हमको दिया है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको चाहिए रहेगा त्रिज्या। त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये आपका 50/2, दैट मीन्स ये होगा आपका 25 सेंटीमीटर। और क्या है, 11 सेंटीमीटर लंबाई के चाप, मतलब यहाँ पे हमको दिया है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई हमको दी गई है। चाप की लंबाई कितनी दी गई है हमारे पास, 11 सेंटीमीटर। दोनों सेंटीमीटर में मतलब इकाई क्या है, दोनों की समान है, ठीक है। हमारे पास जो फॉर्मूला था क्या था, कोण। कोण कैसे पता चलता है, चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। कोण होता है चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। दैट मीन्स यहाँ पे चाप की लंबाई क्या है, 11 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या है हमारे पास, 25 सेंटीमीटर। और मैंने जब भी बताया था कि जब कोण में ऐसा चाप बटे त्रिज्या वाला फॉर्मूला लगेगा तो जो भी आंसर आएगा वो हमेशा रेडियन में होगा, क्योंकि ये वृत्तीय पद्धति के बेस पे होता है, ठीक है। तो हमको कितना मिला, कोण जो है थीटा, हमको वैल्यू कितनी मिली, 11/25 रेडियन। ये हमको तो हमारा आंसर खत्म हो गया, क्योंकि हमको तो कोण पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे उसने दे दिया गया है कि डिग्री में चाहिए हमको, क्लियर है। उसने क्या बोल दिया कि जो भी आंसर वो हमको डिग्री में चाहिए, तो इस रेडियन को हमको डिग्री में चेंज करना होगा, ठीक है। चेंज कर लेते चलो, 11/25 रेडियन है ना, तो हमको डिग्री में चेंज करना होता है। हमको पता है क्या, डिग्री में चेंज करना है, तो इसमें हमको किसका गुणा करना पड़ेगा, 180/पाई का। क्यों गुणा करना पड़ेगा 180/पाई का, क्योंकि हमको पता है 1 रेडियन बराबर होता है 180/पाई। तो हमको 11/25 रेडियन चाहिए, तो 180/पाई का गुणा करना पड़ेगा 11/25 से, ठीक है। तो ये जो भी हमको वैल्यू मिलेगी, ये वैल्यू हमारी किस में आ जाएगी, डिग्री में, क्लियर है। अब इसको अगर आप हल कर लो तो ये आपको हो गया 180 का वैल्यू पुट करना है, तो ये 22/7, दैट मीन्स 7 ये हो जाएगा आपका 22 गुणित आपका क्या है यहाँ पे 11/25। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी आपकी 126/5। इसको आप काट सकते हो, 2 ये 11 से कट जाएगा, फिर 2 और 25 से भी वैल्यू कट जाएगी, ठीक है। मतलब हमको मिला 126/5 डिग्री मिला, क्लियर। अब ये फिर हमारा वही बटे के फॉर्म में, दैट मीन्स इसको हम मिनट और सेकेंड में चेंज कर देंगे। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे, मतलब इसको डिवाइड करो तो 5 दूनी 10, ये हो गया आपका, 2 बचेगा यहाँ से 25, मतलब 5 में 25, 1 बच गया, हासिल 1/5 ऐसा होगा। देखो मैंने इसको बस तोड़ दिया है ना। तो इसको अगर आप मिनट में चेंज करोगे तो ये आपका हो जाएगा 25। 1/5 जो डिग्री में होगा, 25 डिग्री मैंने अलग कर दिया, 1/5 भी आपका डिग्री में होगा, तो उसको मैं किस में चेंज कर दूंगी, मिनट में। दैट मीन्स 1/5 में मैं गुणा कर दूंगी 60 का, तो ये किस में चेंज हो गया, ये चेंज हो गया हमारे मिनट में, क्लियर। इज इक्वल टू ये हो गया आपका 25 डिग्री। इसको कैंसिल करो तो, और कैंसिल करोगे तो आपको हो जाएगा 12 मिनट। 25 डिग्री 5 कम 5 10, 5 10 हो गया ये, ठीक है। तो 25 डिग्री और 12 मिनट, ये आपका आंसर आ गया। मतलब ये आप किसकी वैल्यू, थीटा। ये आपका कोण जो मिला, थीटा का मान हमको कितना मिल गया, 25 डिग्री और 12 मिनट डिग्री में हमको मिल गया आंसर। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, मतलब हमको डायमीटर दिया 40 सेंटीमीटर, ठीक है, कि एक जीवा दिया गया है, उसकी लंबाई हमारे पास 20 सेंटीमीटर। एक जीवा दी गई है, उसकी लंबाई हमारे पास कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके संगत हमको छोटे वाले चाप की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। चलो यहाँ पे अगर वैल्यू देखें तो यहाँ पे ए से बी की वैल्यू, ये क्या है, हमारा एक व्यास है जिसका मान कितना दे दिया है हमको, 40 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। यहाँ से हमको यहाँ तक की वैल्यू कितनी दे दी गई है, 40 सेंटीमीटर।
अब बोला है एक जीवा। चलिए यहाँ पे बी से सी हमने क्या बना लिया है, जीवा बना लिया है। ठीक है, इस जीवा की लंबाई कितनी दी गई है उसने 20 सेंटीमीटर, ये आपका 40 सेंटीमीटर है। अगर व्यास 40 सेंटीमीटर तो यहाँ से यहाँ तक ओ से बी तक की लंबाई, ये जो वैल्यू होगी ये कितनी हो जाएगी, ये भी 20 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या हो जाएगी वो भी हमारी कितनी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमको दिया गया है क्या, व्यास, मतलब ए बी का मान हमको दिया गया है 40 सेंटीमीटर। तो हमको त्रिज्या दैट मीन्स ओ से बी की वैल्यू हमको मिल जाएगी 40/2, मतलब 20 सेंटीमीटर। ठीक है, एक जीवा। जीवा हमको क्या है, जीवा मैंने किसको माना है, बी से सी को एक जीवा माना है जिसकी भी लंबाई क्या है 20 सेंटीमीटर है। क्लियर, हमने एक काम कर लिया, क्या कर लिया मैंने, ओ से सी को मिला दिया। अब आप बता सकते हो क्या कि इस ओ से सी की लंबाई कितनी होगी। ओ से सी एक हमारा क्या है, इसी वृत्त की एक त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या है तो हमेशा बराबर होती है, तो ओ से सी की लंबाई भी कितनी होगी 20 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि त्रिज्या हमारी क्या है 20 सेंटीमीटर, इसलिए हमको ओ से सी की लंबाई भी कितनी मिल गई 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसलिए हमको यहाँ पे एक त्रिभुज मिला है, ध्यान दीजिए, ओ बी सी, त्रिभुज ओ बी सी, इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, मतलब ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज मिल गया हमको। समबाहु त्रिभुज मिला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा ओ से बी से सी और फिर सी से ओ, ये तीनों बराबर है, कितना है, तीनों 20 सेंटीमीटर, इसलिए आपस में क्या हो गए, बराबर है, और ये एक समबाहु त्रिभुज हमको मिला है। ठीक है, और हमको क्या पता है, हमको ये वाला कोण ही तो हमको क्या ज्ञात करना है, चाप की लंबाई याद करना, मतलब ये जो हमको जीवा मिली है ना, इसके संगत जो छोटा चाप बना है, चाप क्या है बी से सी है ना, इस चाप की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, चाप की लंबाई के लिए हमारे पास कोण क्या था, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, कोण, चाप की लंबाई और त्रिज्या, ये तीनों चीज़ अगर हमको तीनों में से कोई एक चीज़ भी ज्ञात हो जाए, दो चीज़ ज्ञात हो जाए तो हम तीसरी निकाल सकते हैं। हमको त्रिज्या पता है, अगर मैं कोण ज्ञात कर लूँ तो मैं यहाँ की जीवा आराम से निकाल सकती हूँ, यहाँ की चाप में आराम से निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो हम पहले इसको खोजने का कोशिश करते हैं। चूँकि ये ओ बी सी, ये हमको एक क्या मिला है, समबाहु त्रिभुज मिला है। हमको पता है समबाहु त्रिभुज के सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। कितने अंश का होता है, 60 अंश का। दैट मीन्स हमको ये कोण बी ओ सी, ये वाला कोण हमको कितना मिल जाएगा, 60 अंश, 60 डिग्री का मिलेगा। क्यों मिला, क्योंकि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण बराबर होता है और 60 अंश का होता है ना। ठीक, हमको फॉर्मूला लगाना है कौन सा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। वो हमारा कब लगता है, जब हमको कोण का मान रेडियन में पता होता है। इसलिए 60 को मैं डिग्री में है उसको मैं किस में चेंज कर लूँगी, रेडियन में चेंज कर लूँगी। अब मुझे पता है 1 डिग्री बराबर होता है π/180 रेडियन, इसलिए इसको मैं डिग्री में चेंज कर, अगर इसको मुझे रेडियन में चेंज करना है तो मुझे इसमें π/180 का गुणा करना पड़ेगा, तब ये डिग्री से ये क्या हो गया, रेडियन। क्लियर, मैंने इसको रेडियन में क्यों चेंज किया, क्योंकि मुझे फॉर्मूला लगाना है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का, जो केवल रेडियन वाले में लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोण जो है वो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इसे π/180 से गुणा कर दिया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो π/3 रेडियन, ये जो वैल्यू मिली मुझे क्या मिली, π/3 रेडियन। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, इसको जनरली चाप बटे त्रिज्या लिखा जाता है ना। ठीक, हमको कोण का मान कितना पता है, यहाँ पे हमको कोण का मान पता है π/3, और चाप हमको ज्ञात करना है, बी से सी हमको ज्ञात करना है ना, चाप हमको नहीं पता है, इसलिए हम इसको चाप ही देते हैं। इसका नाम लिखना चाहो तो लिख दो चाप बी सी, ये हो गया आपका चाप, इसका मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, देखो ये जो जीवा खींचा था इसके अकॉर्डिंग हमारा दो चाप बन रहा था ना, एक तो बी सी और सेकेंड है सी से बी, तो उसने बोला कि संगत छोटे चाप की लंबाई, तो छोटा चाप हमारा यही होगा। चाप का मान हमको नहीं पता है, कोण का मान पता है, त्रिज्या हमको पता है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप लिख दो कि 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको चाप ज्ञात करना, बाकी को आप इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। दैट मीन्स चाप बी सी बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 20 गुणित π/3, पाई की वैल्यू आप पुट करना चाहो तो 20,
ये बटे 3 को मैं यहाँ लिख लेती हूँ जो पाई के नीचे लिखा हुआ है। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 22/7, ठीक है। इसको अगर आप गुणा कर लो, ये आपका हो जाएगा 440/21। तो ये आपका चाप की लंबाई हो जाएगी। दैट मीन्स ये आपका किस में होगा, सेंटीमीटर में। चाप की लंबाई आपका सेंटीमीटर में होगा। इसको चाहे तो आप फिर से तोड़ सकते हो। तो ये इसको अगर आप तोड़ोगे तो 20 से ही 20/21 सेंटीमीटर में आपका आंसर आएगा। मतलब हमको चाप की लंबाई कितनी मिल गई, 20 से ही 20/21 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया मैंने। क्वेश्चन है, यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो और वे अपने केंद्र पर 65 अंश और 110 अंश का कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो वृत्त, अलग अलग दो वृत्त हैं। बोला गया कि दोनों में चाप की लंबाई तो समान है, दोनों की त्रिज्याएं अलग अलग है, जिसका अनुपात हमको ज्ञात करना है। और दोनों से केंद्र पर बना कोण पहले वृत्त के हिसाब से 65 है और दूसरे वृत्त के हिसाब से 110 डिग्री में है। ठीक है। तो इसमें हम मान लेते कि माना दोनों वृत्तों की त्रिज्या, त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 है। ठीक है। दो वृत्त है, पहले वृत्त की त्रिज्या R1 मानेंगे हम, दूसरे वृत्त की त्रिज्या को हम मान लेते हैं R2। क्लियर। अब उसने क्या बोला है कि जो चाप की लंबाई है वो समान है। ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लेते तथा चाप की लंबाइयाँ। अब लंबाइयाँ क्यों बोलूँ, क्योंकि दोनों की तो सेम है, इसलिए चाप की लंबाई L है। क्लियर। मतलब दोनों में ही चाप की लंबाई हमको क्या मिल जाएगी, L। अब यहाँ पे हमको क्या दे दिया गया है, केंद्र में बनाया गया कोण दिया है। लेकिन जब भी हम अगर फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे हमारा वही फॉर्मूला लगेगा, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इस फॉर्मूले में हमको जो भी केंद्र पर बना गया कोण चाहिए वो हमेशा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए, क्योंकि वो वृत्तीय पद्धति के बेस पे होता है वो फॉर्मूला। ठीक है। तो यहाँ पे जो डिग्री में दिया गया है, सबसे पहले मुझे उन दोनों को किस में चेंज करना होगा, रेडियन में चेंज करना होगा। तो हम पहले वृत्त की बात कर लेते हैं ना। पहला वृत्त है ना, पहला वृत्त में हमको जो क्या थीटा कोण हमको कितना दिया है, 65 डिग्री दिया है। तो इसको हमको रेडियन में चेंज करना है। रेडियन में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पाई बटे 180 से गुणा करना पड़ता है। और अगर हमको डिग्री में चेंज करना है तो 180 बटे पाई से गुणा करना पड़ता है। ठीक है। क्योंकि ये याद रखना, रेडियन में पाई यूज़ होता है ना, 2 पाई। तो रेडियन में अगर चेंज करना है तो पाई ऊपर कर दो, बस इतना याद रखना। रेडियन में चेंज करना है तो पाई को ऊपर कर दो, क्योंकि रेडियन वाला जो फॉर्मूला पढ़े थे उसमें हम 2 पाई करके पढ़े थे। ठीक है। तो रेडियन में चेंज करना है तो पाई ऊपर कर दो, फिर डिग्री का ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। क्लियर। इतना है। इसमें चाहो तो अभी वैल्यू पुट कर सकते हो पाई का, तो फिर अभी ना भी करो तो भी चलेगा। तो इसको अगर काटोगे तो ये आपका हो जाएगा 13/3 36। ठीक है। 13 पाई बटे 36 ये आपका किस में हो गया, रेडियन में। पहले वृत्त में हमने कोण मिला है हमको 13/36, 13/36 पाई रेडियन। पहले वृत्त की त्रिज्या हमको क्या मिली है, पहले वृत्त की त्रिज्या हमने माना है R1 और क्या, चाप की लंबाई हमको कितना मिला है, L। तो अब मैं इसमें यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूँ। फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्लियर। तो कोण यहाँ पे कितना मिला है हमको, 13/36 पाई कोण मिला। चाप हमको क्या मिला है, L बटे त्रिज्या हमको क्या मिला है, R1। यहाँ पे मैं काम करती हूँ, L को बस इधर रखती हूँ, R को इधर ट्रांसफ़र कर देती हूँ। दैट मीन्स मुझे L का मान क्या मिल जाएगा, 13 पाई बटे 36 और यहाँ पे R1। क्लियर। ये मैं समीकरण नंबर 1 दे करके छोड़ देती हूँ। पहले वृत्त की बात मैंने कर ली। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ दूसरा वृत्त। दूसरे वृत्त में थीटा कोण क्या दिया है उसने, 110 डिग्री। इसको भी मुझे किस में चेंज करना है, रेडियन में। रेडियन मतलब पाई ऊपर रहेगा बटे 180। क्लियर। इसको भी जब भी आप कट करके गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 22 पाई बाई
36। क्लियर? ये आपका रेडियन में आ गया। कोण मिला है आपको दूसरे वृत्त का। त्रिज्या क्या था? R2 हमने माना था, और दूसरे वृत्त का चाप, दूसरे वृत्त का चाप हमको क्या मिला था? L, क्योंकि चाप हमको दोनों में बराबर, चाप की लंबाई दोनों में बराबर रहेगी बोला। तो इसमें अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं क्या? कोण बराबर क्या होता है? चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, यही फॉर्मूला होता है। दैट मीन्स कोण का मान हमारे पास इसमें कितना है? 22 पाई/36 बराबर चाप कितना है? L, त्रिज्या कितना है? R2। यहाँ पे भी मैं L को एक साइड रखती हूँ, बाकी को ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ठीक है, L को एक साइड रखो तो यहाँ पे इधर क्या बचेगा? 22 पाई/36 गुणित R2। इसको मैं दे देती हूँ समीकरण नंबर 2। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में भी एक साइड क्या है? L, इसमें भी एक साइड क्या है? L। तो दोनों समान है ना, तो इसका अगर लेफ्ट हैंड साइड समान है तो इसका राइट हैंड साइड भी आपस में समान होगा, इसलिए मैं दोनों पक्षों को आपस में बराबर कर देती हूँ। 1 और 2 से मुझे क्या मिल गया यहाँ पे? 13 पाई/36 R1 इज इक्वल टू 22 पाई/36 R2। देखो यहाँ 36 पाई कैंसिल हो गया। अब मुझे चाहिए अनुपात चाहिए। यहाँ पे इधर क्या बचा है? 13 R1 बराबर 22 R2। तो मुझे R1/R2 चाहिए, तो 13 को मैं उधर भेज देती हूँ। यहाँ पे R1 बट्टे में आ जाएगा R2 इज इक्वल टू 22। 13 उधर चले गया बट्टे में, तो इधर जाके हो गया 13। दैट मीन्स मुझे R1/R2 कितना मिल गया? 22/13। ये हो गया आंसर, त्रिज्याओं का अनुपात। चलिए यहाँ पे हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, क्वेश्चन है, एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है? ठीक है, यहाँ पे एक हमको घड़ी दिया गया है जिसमें 1 मिनट की सुई है, मान लो ये 0 से लेकर के A। ठीक है, 1 मिनट की सुई यहाँ पे मैंने लगा दिया है। उसकी लंबाई कितनी बोला है? 1.5 सेंटीमीटर में है। क्लियर? अब बोला इसकी नोक यहाँ पे है ना A। अब 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है? मान लो अगर जैसे हम लोग जनरली घड़ी देखते तो मिनट की सुई जब यहाँ पे रहती 40 मिनट बाद वो कहाँ पहुँच जाएगी? यहाँ इस पोजीशन में पहुँच जाएगी ना, यहाँ से 30, 35, 40, 45 ऐसा होता है। तो मतलब ये जो नोक है इतना ट्रैवल करके यहाँ पे पहुँचा है ना, ये जो नोक है ये ट्रैवल करके यहाँ पे पहुँचा है। मतलब कितनी दूरी जा सकती, मतलब ये एक्चुअली किसको पूछ रहा है? ये इस चाप ए से मान लो बी तक पहुँचा है, तो ये हमको क्या पूछ रहा है? चाप ए बी का मान पूछ रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ रहा है। मतलब हमको क्या ज्ञात करना है? चाप ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो चाप का फॉर्मूला हमारे पास कोण, त्रिज्या और चाप, ये तीनों में रिलेशन होता है। त्रिज्या हमको पता है, हमको चाप चाहिए, तो हम अगर किसी तरह से ये कोण पता कर ले, ये वाला अगर कोण पता कर ले हम, तो हम चाप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं ना। और ये कोण हमको किस में चाहिए रहेगा? रेडियन में चाहिए रहेगा, तभी हम वो फॉर्मूला लगा सकते हैं कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या का। क्लियर? तो चलिए अब ये वाला कोण कैसे हम फाइंड करें? अगर आप घड़ी देखते हो तो चलो क्या बोलते हैं, एक जो मिनट की घड़ी वो एक राउंड यहाँ से घूम के यहाँ पे आने में कितना मिनट लगाती है? ये मिनट की घड़ी यहाँ से घूम के यहाँ तक आने में कितना टाइम लगाती है? 60 मिनट लगता है। 1 मिनट की सुई अगर 12 यहाँ से शुरू करेगी तो यहाँ तक पहुँचने मतलब वो 1 घंटा, 1 घंटे में कितना? 60 मिनट लगता है ना। मतलब एक घड़ी को पूरा एक राउंड लगाने में 60 मिनट लगता है। 60 मिनट में मिनट की सुई एक राउंड को पूरा करेगी, है ना। अब एक राउंड जब पूरा करती है, कोई भी कांटा मान लो यहाँ से शुरू किए पूरा एक राउंड आता है, तो ये पूरा कोण हमारा कितना बनता है? एक वृत्त का कोण बन जाता है ना। ये जो पूरा राउंड होता है वो कितना होता है? 2 पाई रेडियन होता है। यहाँ से जब यहाँ पे सुई घूम के आती है तो ये जो पूरा एक वृत्त का यहाँ जो कोण बनेगा वो हमारा कितना होता है? 2 पाई रेडियन। मतलब 60 मिनट घूमने के बाद 60 मिनट में हम अभी सिर्फ मिनट की सुई की बात करें। ये मिनट की सुई जब 60 मिनट घूम लेती है तो कितना कोण बनाती है? यहाँ पे 2 पाई रेडियन बनाती। क्यों? क्योंकि ये घूम के पूरा अपनी जगह पे वापस आ जाती है। दैट मीन्स ये एक वृत्त बना लेती है, तो उसका कोण जो होता है कितना? 2 पाई रेडियन होता है। 60 मिनट में कोण हो गया 2 पाई रेडियन, मतलब 1 मिनट में कितना कोण बनाएगा?
1 मिनट में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा 2 पाई बटे यहाँ पे नीचे 60 आ जाएगा, 2 पाई बटे 60 रेडियन हो जाएगा। हमको कितने मिनट में कोण बनाया गया कोण ज्ञात करना है, यहाँ से आने तक कितने मिनट लगता है 40 मिनट, इसलिए 40 मिनट का हमको फाइंड करना है ना कोण, इसलिए 40 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा, 1 मिनट में जब इतना है उसमें हमको 40 का गुणा कर देना, दैट मीन्स 2 पाई बाई 60 इंटू 40। क्लियर क्लियर। यहाँ पे जो 60 मिनट में बनाया गया जो कोण है 2 पाई रेडियन, अगर यहाँ पे देखिए मैंने सीधा रेडियन में ले लिया, अगर यहाँ पे आप 360 मतलब डिग्री की पद्धति पे अगर यहाँ पे 360 लेते तो आपको इधर आके चेंज करना पड़ता, लेकिन मैंने डायरेक्ट यहाँ पे रेडियन में ले लिया, क्योंकि हमको पता है रेडियन में भी अगर एक वृत्त का जो कोण बनता है वो कितना होता है 2 पाई। क्लियर। तो इसको 10 मिनट में बनाया गया कोण ये हो गया, दैट मीन्स इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आपका कट जाएगा 0 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 4 पाई बाई 3 रेडियन। ये किस में आया है रेडियन में। क्लियर। रेडियन में है हमारा कोण, दैट मीन्स हम वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हमको क्या क्या पता चल गया, कोण कितना पता है यहाँ पे 4 पाई बाई 3 रेडियन, ये हमारे पास कोण है। त्रिज्या, त्रिज्या मतलब ये क्या है घड़ी की सुई की लंबाई कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर, और हमको चाप जो है वो क्या करना है ज्ञात करना है, कितनी दूरी तय की है वो ज्ञात करना है। तो हमको हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, दैट मीन्स चाप हमारे पास कितना है ज्ञात करना है हमको। तो एक काम करते हैं बाकी को ट्रांसफ़र कर लेते हैं ना, जो ज्ञात करना है उसको एक साइड रखते हैं, बाकी को इसको इधर भेज दो। चाप बराबर क्या हो जाएगा कोण गुणित त्रिज्या। ठीक है, दैट मीन्स कोण हमको कितना मिला था 4 पाई बाई 3 इंटू त्रिज्या का मान 1.5। इसको आप सॉल्व कर लो। हमको लंबाई याद करनी, इसलिए पाई की आप वैल्यू पुट करोगे तो 2 इंटू पाई की वैल्यू आप तो 22/7 भी रख सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे 3.14 भी रख सकते हैं। इसको जब भी गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 6.28 सेंटीमीटर। ये क्लियर है, मतलब जो मिनट की सुई है वो 40 मिनट में 6.28 सेंटीमीटर तय करती है। इस प्रकार से आप यहाँ पे एक लाइन में सीधे लिख सकते हैं, ताकि मिनट की सुई 40 मिनट में जो 6.28 सेंटीमीटर तय करती है। इस प्रकार से क्वेश्चन काफ़ी इजी है दोस्तों। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, मतलब एक जो पहिया होता है वो 1 मिनट में कितना राउंड घूम रहा है, वो 360 राउंड घूम रहा है। ठीक है, 1 राउंड हो गया, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, ऐसा करके वो 360 राउंड कंप्लीट कर रहा है 1 मिनट में। तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। क्लियर, मतलब इस क्वेश्चन ने पूछा है कि वो एक पहिया जो है 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है, और पूछा है 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। हमको ये स्पष्ट रूप से पता है कि कोई पहिया जब यहाँ से लेकर के एक बार घूमता है, मतलब वो एक बार यहाँ से लेकर के घूमना चालू करेगा तो यहाँ पे वापस आएगा, मतलब एक बार घूमता है तो कितना रेडियन माप का कोण बनाता है 2 पाई का। एक बार घूम के यहाँ पर पहुँच गया मतलब 2 पाई रेडियन बन गया, फिर से घूमा उसी में ही, मतलब 2 पाई का 2 गुणा कर दो 4 पाई बन गया, फिर से घूमा उसी में, तीसरा राउंड हो गया, मतलब 2 का गुणा किससे कर दो 3 से, 6 पाई हो गया, फिर से घूमा 8 पाई हो गया। मतलब हमको क्या करना है, कितने बार घूम रहा है ये पता करना है। कितने के लिए पूछ रहा है 1 सेकेंड में कितने रेडियन माप का, तो सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि 1 सेकेंड में पहिया कितने बार घूम रहा है। अगर 1 बार घूमा 2 पाई रेडियन माप होगा, अगर 2 बार घूम रहा है तो 4 पाई रेडियन माप होगा। क्लियर, तो सबसे पहले हमको ये चीज़ पता करना है कि एक पहिया जो है 1 सेकेंड में कितने रेडियन घूमता है, कितने बार घूमता है। ठीक है, यहाँ पे हमको दिया क्या है 1 मिनट में 360 बार, पे हमको दिया क्या है 1 मिनट में कितना राउंड कर रहा है, 1 मिनट में राउंड कितना कर रहे हैं 360 बार। अब हमको चाहिए क्या आंसर, सेकंड में चाहिए, तो हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 1 मिनट मतलब ये एक्चुअल में क्या है 60 सेकंड है ना, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड में कितना राउंड कर रहा है, सेम राउंड रहेगा।
क्योंकि 1 मिनट को ही तो 60 सेकेंड बोलते हैं ना। मतलब ये 60 सेकेंड में कितना राउंड कर रहा है, 360 राउंड। तो हमको 1 सेकेंड में निकालना है, क्योंकि हमको जो भी पूछा गया 1 सेकेंड में पूछा गया। तो 1 सेकेंड में राउंड, 1 सेकेंड में कितना राउंड करेगा, 360 है, बटे में इधर भेज देंगे इसको 60, दैट मीन्स ये हो गया आपका 6। क्लियर। मतलब 1 सेकेंड में वो कितना राउंड कर रहा है पहिया, 1 सेकेंड में राउंड कर रहा है वो 6 राउंड। और हमको पता है पहिए के 1 राउंड में बनाया गया कोण, हमको क्या पता है, पहिया द्वारा 1 राउंड में बनाया गया कोण। एक बार जब पहिया राउंड करते हो तो कितना कोण बनाता है, 2 पाई रेडियन। या तो इसको आप रेडियन में लिखो या तो फिर डिग्री में लिखोगे तो 360 डिग्री लिखना पड़ता है। ठीक है। तो 1 राउंड में कितना कोण बना रहा है, 2 पाई रेडियन। तो कितना बार घूम रहा है ये, अतः 6 राउंड घूम रहा है ना 1 सेकेंड में। छः राउंड में बना कोण कितना हो जाएगा, 1 राउंड में 2 पाई, तो 6 राउंड में 2 पाई इंटू 6, दैट मीन्स 12 पाई। ठीक है, 12 पाई रेडियन। 6 राउंड में 12 पाई रेडियन, मतलब ये देखो 1 सेकेंड में 6 राउंड घूम रहा है और 6 राउंड घूमेगा, मतलब वो 12 पाई रेडियन कोण बनाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अतः पहिया 1 सेकेंड में 12 पाई रेडियन माप का कोण बनाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक है, 1 2 1 2 3 4 4 क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिखे हैं, जो आप घर पे करके देखिए दोस्तों। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका डिग्री में है, जो रेडियन में उसको चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में जो रेडियन में है उसको आपको डिग्री में चेंज करना है। थर्ड क्वेश्चन जो है जिसमें आपको कोण याद करनी है डिग्री में। क्लियर। इसमें आपको याद करना है उस वृत्त की त्रिज्या, इसमें त्रिज्या याद करनी है। जब भी याद रखिए आप, जब ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो जो कोण जो भी माप निकलेगा वो हमेशा रेडियन में रहना चाहिए, तभी आप वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप अपने घर पे बना के देखिए, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर नहीं बनता है तो। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि मैं और वीडियोज़ आपके लिए यहाँ पर अपलोड कर सकूँ।